दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ख़ास है। ये कहानी है उन सभी सपनों की जो हमारे दिल के किसी कोने में छुपे रहते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसने एक छोटे से शहर से निकलकर पूरे देश का दिल जीत लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नई मिस यूनिवर्स मनिका विश्वकर्मा की। 22 साल की मनिका विश्वकर्मा ने हाल ही में यह खिताब हासिल किया है और वह अब भारत की ओर से थाईलैंड में होने वाले मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है। पर दोस्तों यह सिर्फ एक ताज जीतने की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी लड़की के ज़िंदगी के सफ़र की जो हमें यह सिखाएगी कि कैसे हम छोटे शहरों से निकलकर अपने बड़े बड़े सपनों को पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मनिका का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर नामक एक छोटे से शहर में हुआ था और आप समझ ही गए होंगे कि छोटे से शहर पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। वहाँ के लोगों के लिए ज़िंदगी की रफ्तार थोड़ी अलग थी। वहाँ के लोगों के लिए बड़े बड़े सपने खेत में लहलहाती फसलों की तरह थे, लेकिन मनिका के मम्मी पापा ने उनके सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। मनिका अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को देती हैं। वे कहती हैं कि मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है। उनका और पूरे परिवार का प्यार, विश्वास और हौसला मेरे लिए एक नींव रहा है जिससे मेरे सपनों का पौधा आज एक विशाल वृक्ष में बदल गया है। बचपन से ही मनिका बहुत ही एक्टिव थी। उन्हें डांस करना बहुत ही पसंद था। वे शास्त्रीय नृत्य सिखाती थी और साथ ही उनके अंदर की कला भी बाहर आने लगी। उन्हें पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था और सबसे अच्छी बात उनकी यह थी कि उन्हें लोगों की मदद करना भी पसंद था। अब जब 12वीं की पढ़ाई के आगे का सवाल आया तो मनिका ने भी बड़े शहर का रुख किया और बहुत से बच्चों की तरह उन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। दोस्तों यहीं से ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक छोटे से शहर की शांत सी जिंदगी से दिल्ली जैसे भाग दौड़ भरे जीवन में आना यह कोई आम बात नहीं थी, लेकिन मनिका ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू की। उनकी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहकर उन्होंने अपने हॉबीज़ को भी जारी रखा। वे एनसीसी के कैडेट भी बनी, जहां उनमें अनुशासन और नेतृत्व के गुण भी निखरे। सबसे खास बात, उन्होंने अपनी सामाजिक सेवा की भावना को आगे बढ़ाते हुए न्यूरोवा नामक एक संस्था भी चलाई जो न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के लिए काम करती थी और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती थी। अब आते हैं उस सबसे रोमांचक हिस्से पर जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। सबसे पहले मनिका ने मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब जीता, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि इसी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी बिल्कुल अलग थी। इसमें सिर्फ खूबसूरत चेहरा होना काफ़ी नहीं था और मनिका ने भी कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया, अपने बोलने के तरीके को बेहतर बनाया, दुनिया भर के मुद्दों के बारे में पढ़ा और उससे यह समझा कि वह अपने इस मंच से समाज के लिए क्या कर सकती हैं। और फिर वो दिन आया, अगस्त 2025 की वो रात, जयपुर में मिस यूनिवर्स 2025 का ग्रैंड फाइनल। 49 बेहतरीन प्रतियोगियों के बीच में जब मनिका का नाम एज अ विनर घोषित किया गया, यह एक ऐतिहासिक पल था। उस पल में सिर्फ मनिका ही नहीं, पूरा राजस्थान खुशी से झूम उठा। एक छोटे से शहर की बेटी ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसका सपना हजारों लड़कियां देखा करती थी। दोस्तों मनिका को सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन की तरह देखना गलत होगा। उनका व्यक्तित्व इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। वो एक पढ़ी लिखी छात्रा हैं जो राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कर रही हैं और भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं। वो एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर और एक आर्टिस्ट भी हैं जिनकी पेंटिंग्स को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। और इन सबसे बढ़कर वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो अपने संगठन न्यूरोवा के तहत समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही हैं। वह कहती हैं उनकी प्रेरणा पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और उनकी माँ है। सुष्मिता सेन ने जिस तरह अपने ताज को सिर्फ एक खिताब नहीं, अपनी समाज सेवा का सहारा बनाया, मनिका भी वही रास्ता अपनाना चाहती हैं। अब मनिका की अगली मंजिल थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता है, जो कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया भर की 80 से ज़्यादा देशों की विनर की लड़कियों के साथ मुकाबला होगा। उनकी तैयारी अब और भी इंटेंस हो गई है। जिम, डाइट, वॉक की प्रैक्टिस, इंटरव्यू की प्रैक्टिस और दुनिया भर के मुद्दों पर रिसर्च करना, इन्हीं के इर्द गिर्द आजकल उनकी दुनिया घूम रही है। चुनौतियाँ बहुत हैं, नई भाषा, नई संस्कृति, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, लेकिन वह अपने मंजिल के लिए पूरी तरह कमिटेड हैं।
उनका मकसद सिर्फ ताज जीतना नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, राजस्थान की विरासत और दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण का संदेश पहुंचाना है। मनिका की कहानी हम सबके लिए एक ज़बरदस्त सबक है। यह साबित करती है कि आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने से हैं, अगर आप में जुनून है, मेहनत करने का हौसला है और सपने स्पष्ट हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी छोटे शहरों के हजारों युवाओं के लिए एक आशा की किरण है। मनिका कहती हैं कि शिक्षा सबसे ज़रूरी है, लेकिन अपने पैशन को भी मरने ना दो, चाहे वो डांस हो, आर्ट हो, सिंगिंग हो या कोई भी अदर चीज़ हो। सबसे ज़रूरी जो है वो आप किसी की मदद करना ना भूलें। मिस यूनिवर्स के बाद उनकी योजनाएं बहुत ही बड़ी हैं। वे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हैं, अपने सामाजिक संगठन को आगे बढ़ाना चाहती हैं और युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती हैं। ये थी मनिका विश्वकर्मा की एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी। श्री गंगानगर की गलियों से निकलकर थाईलैंड के एक अद्भुत स्टेज तक पहुंचने का सफ़र हमें ये यकीन दिलाता है कि ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर मनिका के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। कमेंट्स में लिखिए #GoMonica और सभी उन्हें सपोर्ट कीजिए और ये बताइए कि पूरा देश आपके साथ है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।